मैंने कहा यार घर वाला मर गया तब क्या होगा, क्या होगा? इसका जवाब दे दूं कि 1 साल के बाद दूंगा। इसी बहाने फिर आ जाऊंगा यहाँ तकलीफ देने भाई। अभी दे दूं, बोलो ना, अभी दे दूं कि 1 साल का? अभी दे दूं? सही करते हो। साल भर में कोई मर गया तो कब्र में सोचेगा उधर वाला का क्या हुआ, इसलिए अभी दे देता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जुमा की इतनी बरकत और फजीलत है जुमा की, अगर उधर वाला है 24 को जुमा को मर गया, जब तक जुमा का दिन बाकी है उसके कब्र में भी अजाब और सवाल न होगा, और जैसे जुमा का दिन खत्म होगा कब्र में धुलाई शुरू हो जाएगा। सुन्नियों को क़यामत तक की छुट्टी है। महाराज फरमाते वो मौला है सुन्नियों, वो मौला जिसने क़यामत तक के लिए माफ फरमा दिया, उस मौला से उम्मीद रखो ना कि क़यामत में भी माफ फरमा देगा। भाई एक पीर साहब थे, पीर साहब, आजकल तो इतने पीर पैदा हो गए कि मुरीद कम हो गए। जिसको देखो पीर बना है। अबे पीर कैसा हो, मुफ्ती आदम जैसा हो। पीर कैसा हो, मुहद्दिस आदम जैसा हो। पीर कैसा हो, मुजाहिद मिल्लत जैसा हो। दौरे हादिर का पीर कैसा हो, हुजूर ताजुश शरीया जैसा। दौरे हादिर का पीर कैसा हो, हुजूर गुलजार मियां जैसा। बात ताजुश शरीया की है तो 2 शेर मैं भी सुना दूंगा। ताजुश शरीया का शेर सुना है। हुजूर ताजुश शरीया फरमाते हैं दस्ते तैबा छोड़कर मैं सहरे गुलशन को चलूं, रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी नहीं। और आप लोग चौपानियों को दे बैठे हकीम थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देवगी अच्छी नहीं। पीर साहब पर सच्चे पीर थे, नकली नहीं, सच्चे पीर। तो जुमा का दिन नहीं, मंगल का दिन था, इंतकाल हो गया। जनाजा जा रहा था, रास्ता में कुड़िया में लिखा है कौन मर गया है जी? बोले पीर साहब। बोले बड़े पीर थे तो जुमा को काहे न मरे, मंगल को काहे मरे? इतना कहना था अल्लाह के जलाली वली का जो जनाजा जा रहा था ना, उठ के बैठ गए, काले बुढ़िया जुमा के दिन ही मरूंगा मैं। ईमान से बोलो, जब नबी का गुलाम जिंदा है तो हमारा नबी जिंदा नहीं है। बोलो हमारा नबी जिंदा, बोलो हमारा नबी। ये तो वहाबी बोलता है कि मुर्दा, हम सुन्नियों का अकीदा है जैसे नबी कल जिंदा थे उसी तरह आज जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, गहरे रास्ते में जा बता खाने। देखो कैसे जिंदा है बात। ए भाई, मरने से भाव बढ़ता है, दोनों मरने से। आप कल फांसी लटक के न मर जाना, तो गुनाह होगा, गुनाह होगा। सुनो मरने से भाव कैसे बढ़ता है। सुन्नी भाई, सुन्नी भाई, आप लोग नमाज पढ़ते हो? 5 आदमी बोलता है जी, बकिया सब नारा लगाता है। बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। मस्जिद में भी दुआ कबूल होती है, मजमे में भी दुआ कबूल होती है। जी करता है दुआ और कर दूं कि जितने बेनमाजी है दुआ कबूल हो गई तो सब नमाजी हो। कर दूं बोलो कर दूं, तो दोनों हाथ उठा लो, दुआ कर देता हूँ। मौला जितने बेनमाजी है सबको नमाजी बना दे, भाई बहन दोनों को नमाजी बना दे। अभी नमाजी उसको और इस्तिकामत अता फरमा दे। मौला सगीरा कबीरा दोनों गुनाहों को माफ फरमा दे। पेशानी में दर्दा सजा दे दे, सीना को नबी का मदीना बना दे। सुन्नी और नमाज न पड़ेगा, नारा इतना लगाते हो, नारा लगाने से पहले नमाजी बनना चाहिए। नारा लगाने से पहले नमाजी बनना चाहिए। नारा न कहना कि मौलाना ने इनकार किया है, खूब नारा लगाना, पर नारा लगाना से पहले नमाजी बन जाना। सुनिए सुनिए, एक मरतबा बहुत पहले तकरीर कर रहा था, नमाजी बनाया सबको, तो एक प्रोफेसर साहब नमाज तो पढ़े, पर ये क्यों कहते कि इनके पीछे पढ़ो उनके पीछे न पढ़ो। मैं कहा प्रोफेसर साहब ये तो बड़ा अच्छा बात कि आप इस दौर में पैदा हुए, वरना आप जैसा प्रोफेसर करबला में होता तो क्या करते? बोले मतलब नहीं समझे, करबला में हुसैन का जिनसे मुकाबला था, कोई टीकी और टीका वाला नहीं था,
सब कलमा पढ़ने वाला था, पर हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया। यजीदियों के पीछे एक वक्त की नमाज न पढ़े तो प्रोफेसर साहब जो सुन्नी होता है, गुलामे हुसैन होता है, नमाज पढ़ेगा वहाबियों के पीछे न पढ़ेगा, पढ़ेगा तो सुन्नियों के पीछे पढ़ेगा। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला। बोलो ना हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। देखो मरने से भाव कैसे बढ़ता, फिर हदीस का तर्जमा सुनो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज पढ़ते हैं आप लोग तो बोलो इमाम आगे होता है कि मुक्तदी? आप इमाम के आगे होते हैं? आगे हो गए तो नमाज़ें नहीं होगी भाई। हाँ इमाम के पीछे रहो। मर गए तब इमाम आगे होता है कि जनाजा? ये तो कहना है मरा की भाव पड़ा। जिंदा तो इमाम के पीछे थे, मर गए तो इमाम के आगे हो गए। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कायदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। सुन्नी भाई बताओ मरोगे तो कब्र में बीवी जाएगी, माँ जाएगी, ये मौलवी जाएगा? तो जब सुन्नियों कब्र में कोई नहीं जाएगा तो मरने से पहले तौबा करके क्यों नहीं मरते हो? और नेकी का पल्ला भारी करके क्यों नहीं मरते हो? ताकि मरने के वक्त दुनिया रोए तो रोने देना और तुम मुस्कुराते हुए कहते हुए कब्र में चला जाना कि लहद में इसके रुख शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी जी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पकड़ सके ये सवाब लेके चले। रमजान शरीफ का महीना है, रमजान शरीफ आने वाला है कि नहीं आने वाला? कुछ सुन्नी 2 दिन पहले बीमार हो जाता है, डॉक्टर का नुस्खा बोले क्या करे हुजूर, बीमारी से रोजा नहीं रख रहा। हाय हाय हाय, हमसे छुपाओगे रसूलुल्लाह से कैसे छुपाओगे? हमसे छुपाओगे मौला से कैसे छुपाओगे? सुनो ऐ सुनियो, रमजान शरीफ का महीना है, सरकार मस्जिद नबी में जलवा फरमा है। एक सहाबी दूर दराज से आए, या रसूलुल्लाह मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार ने माज़अल्लाह जी ने फरमाया मैं क्या करूं? नहीं, अब नबी का पावर देखो, फरमाते माँ अहलका, इस गुनाह की वजह से हिलाक हुआ, गुनाह तो बता। आला हजरत फरमाते हैं या रसूलल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी बना। तुम कहो दामन में आओ, तुम पे करोड़ों धरो और अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला और तुम पे करोड़ों धरो। अर्ज करते आका रमजान शरीफ का महीना है, रोजा रखकर रोजे की हालत में मैंने बीवी से कुर्बत कर ली है। नबी फरमाते रोजा टूट गया, कफारा दो, ये गुलाम आजाद करो। अर्ज करते हुजूर फकीर हूँ, गुलाम खरीदने का पावर नहीं है। तो नबी फरमाते एक रोजा का कफारा है, सुनियो जो बिला वजह रोजा न रखेगा रमजान शरीफ का कफारा सुनो। नबी फरमाते एक रोजा का कफारा यह है कि मुसलसल 2 महीने का रोजा रखो। 2 महीना ये आए रमजान शरीफ वाला, तो कितने हो गए? 61 रोजे हो गए कम हो गए। 2 महीने के रोजे रखो। अर्ज का हुजूर एक रोजे में तो हालत ऐसी है, 2 महीने के रोजे हमसे ना हो पाएगा। हाय हाय, सरकार में अच्छा तो जाओ 60 फकीरों को खाना खिला लो। अर्ज करते हुजूर मजदूरी करके खाने वाला 60 को भी नहीं खिला सकता। इतने में हुजूर की बारगाह में कुछ खजूरें आ गई, फरमाते ले लो खजूरों को फुकरा में बांट देना। अर्ज करते आका मदीना वालों से पूछ लिया जाए, मदीना में सबसे बड़ा फकीर मैं हूँ, हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है। नबी ने मुस्कुरा दिया, क्या खजूरों को ले लो, घर चले जा, बीवी बच्चों के साथ मिलकर तू ही खा लेना, जा तेरा कफारा भी अदा हो गया और जा तेरा गुनाह भी माफ हो गया। कैसी बारगाह है, आने वाला सदा का मुर्तकिब हो गया, निगाह उठ गई तो सदा इनाम बन गया। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं ताके वह कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सदा के वह सदा तेरा। भाई अभी 2 दिन या 3 दिन पहले शबे बरात शबान की 15वीं रात गुजर गई। उस रात आपने दुआ किया कि नहीं किया? न किया। नफिल कितना पढ़े? आसिफ भाई बहुत अफसोस की बात है, लोग मसला पूछते हैं कि उस रात में सलातुल तस्बीह कैसे पढ़े और नफिल कैसे पढ़े। मैंने एक भाई से पूछा
5 टाइम की नमाज पढ़ता है? बोले कभी कभी पढ़ लेते हैं। मैंने कहा कितना बड़ा बुद्धू है तू जो उस रात में सलातुल तस्बीह पढ़ता है। जिसके जिम्मे कज़ा नमाज है उस रात में भी कज़ा नमाज पढ़नी चाहिए। ये कम से कम कुछ तो तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं जो फर्द व वाजिब को छोड़कर मुस्तहबात के पीछे लगे रहते हैं उसकी नेकियां कबूल नहीं होती है। नफल इबादत से पहले फर्ज अदा कर लिया करो, वाजिब अदा कर लिया करो। एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। दुआ से पहले नमाजी बना आला हज़रत की एक नमाज सुना देता हूँ, फिर दुआ पे बड़ी प्यारी हदीस आला हज़रत एक हंसी बात। मैं जहाँ गया तकरीर करने हॉलैंड में, जर्मन में, फ्रांस में, साउथ अमेरिका, सूरीनाम में, लसेतो में, मोज़म्बिक में, हरारे में, डरबन में और जोहानिसबर्ग में, कराची में, बांग्लादेश में, अबू धाबी में, दुबई में, खुदा की कसम जहाँ जहाँ तकरीर करने गया हर मजमा में देखा मसलक के आला हज़रत का नारा लग रहा है। आप भी को बोलो मसलक के आला हज़रत, मसलक के आला हज़रत। अच्छा एक मरतबा यूरोप में एक मौलवी मेरे साथ और इंडिया का गया था। किया था उसने 1 घंटा तकरीर की। अब यूरोप में भी मेरी तकरीर 2 घंटा होती है, जबकि मैं 1 ही घंटा होती है। बोले नहीं हजरत आप 2 घंटा बोलिए, 1 घंटा में पता नहीं चलता। अच्छा तो 2 घंटा बोलेंगे। तो तकरीर खत्म हो गई तो कमेटी वालों ने पूछा हुजूर आपसे पहले जो तकरीर किया वो सुन्नी थे का? अगर तो इस स्टेज पर सुन्नी न बोलेगा तो टुन्नी बोलेगा। सुन्नी तो था। बोले नहीं हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि 1 घंटा की तकरीर में कहीं आला हज़रत का नाम नहीं आया, तो हम लोग शक में पड़ गए सुन्नी है भी कि नहीं है। मैं क्या पारे प्यारे नबी मदीना वाले सरकार, तुमने अपने करम से आला हज़रत का ऐसा करम कर दिया है कि दौरे हाजिर में नबी के करम से सुन्नियत की पहचान आला हज़रत की साथ बढ़ गई। फिर मैं सुनाता हूँ हदीस पाक। देखो एक दिन मैं ट्रेन से जा रहा था, आज आया हूँ प्लेन से, कल भी जाऊंगा इंशाल्लाह प्लेन से। ये मेरे पीर मुफ्ती आदम का करम है। क्या करें, टाइम नहीं है तो क्या करें। एक दिन मैं ट्रेन से जा रहा था भाई, तो जिस बोगी में मैं था ना, बोगी में उसी बोगी में 2-4 टोपी वाले उधर वाले भी थे, उधर वाले। मैंने कहा कि टोपी वाले करते क्या है। एक प्लेटफार्म पे ट्रेन रुकी, सब टोपी वाले उतर गए, अमीर आगे घोड़वा पीछे। अल्लाह जैसे सजदा में किया ना तो एक बार भी सुभान रब्बिल आला ना कहा कि ट्रेन ने सीटी दी। मैंने देखा कि अभी कैसे नमाज पढ़ता है, खाक सजदा करेगा, सब मुसल्ला उठाया, एक एक करके डबा में घुस गया। मैंने कहा जाता ही कोई सी नमाज हुई, एक सुन्नी आया डब्बा में, कहा ऐसी नमाज पढ़ते हो जी, गैरों को हंसने का मौका देते हो, नमाज पढ़ने नहीं आती तो क्या पढ़ते हो। बोले क्या हुआ? बोले ये ट्रेन तो आधा घंटा रुकेगी, कैसी नमाज पढ़ते हो? ट्रेन पर ध्यान है, मौला पे ध्यान नहीं है। ये ट्रेन की सीटी थी, वो तो मालगाड़ी सीटी दे दिया। आला हज़रत की नमाज देखो, वारे मेरे आला हज़रत बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत जा रहे हैं अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ। आप लोग गए अजमेर शरीफ? जाओ, इन बदकीनों की न सुनना। आला ने फरमा दिया सुनियो, उनसे मदद मांगने जाओ, बड़े बकते रहे हैं बकने वाले। अशब में रुखे यादें जाना न मुझे खाक हो जाए भड़कने वाले। जाओ है बम्बई वालों, पूरे बम्बई के सेठ, अमीर गरीब, बम्बई नहीं दिल्ली वाला भी, पूरे इंडिया ले लो। पूरे इंडिया का मुसलमान मिलके, पूरे इंडिया का मुसलमान मिलके दे तो सारा मुसलमान मिलके उतना नहीं दे सकता है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। आला हज़रत के भाई उस्ताद समन फरमाते हैं, खाते हिंद वो दरबार है अल्लाह तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अजमेर शरीफ जाते हो तो जाने का ढंग मालूम है, कैसे जाते हैं? सुन्नी है, खाली जाके चादर चूम, सुन्नी है ना। आला हज़रत ने लिखा कि मज़ार पे कैसे जाना। सुनो सुनो, मसला के आला का नारा लगाने वालों सुनो,
नमाज नहीं पढ़ते हो, खाली चादर चूमते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। सुनो आला हज़रत ने क्या लिखा, आला फरमाते किसी मज़ार पे जाना इतना न झुकना कि रुकू के मुकाबिल हो जाए। इतना न झुकना, रुकू समझ गए ना, नमाज वाला रुको, हाँ झुको, और मज़ार पे झुको, ये नहीं आला हज़रत नहीं झुको, झुको पर हल्का झुको है, इतना झुको, इतना तो रुकू नहीं होगा, रुकू कितना न झुको, इतना झुको। असल मज़ार पे नहीं, मुर्शिद बरहक हो, आलिम बाशरा हो, वहाँ भी जाना तो इतना झुक कर सलाम करें। और यही नहीं, जो भी मकामात मुतबर्रका हो या जो भी मौलूदुन नबी हो, वहाँ जाना तो ऐसे झुक कर जाना, मौलूदी की तरह न झुकना। ये बुधवार टोपी वाला बोलते काहे झुकते हो, मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ते हो, कुरान में वदखुलुल बाब सुज्जदुन वक़ूलू हिद्दतुन नग़फिर लकुम खतायाकुम, अल्लाह फरमाता है महबूबों के यहाँ जाना तो करते नहीं, झुकते हुए जाना। कुरान में आ गया, कुरान में झुकते हुए जाना। अब चलेगा झुकते हुए चलेगा महबूब के यहाँ, चलेगा पचौसा शरीफ, आला हज़रत के यहाँ, अजमेर शरीफ, बम्बई में भी तो बहुत सारे मज़ारात हैं, झुकते हुए चले गए। और जहाँ के कहा हिद्दतुन, महबूब की बारगाह में वो हिद्दतुन, मौला ने गुनहगारों माफ फरमा दे तो अल्लाह फरमाते हैं महबूब के यहाँ जाके कहता है माफ कर दे तो नग़फिर लकुम, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कुरान में आ गया झुकाओ और हल्का झुको, आला हज़रत फरमाते सर सुबह रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल का साजिद न दिया, फिर तुझको क्या तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रहा, फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हज़रत अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ जयपुर के आगे गए, एक स्टेशन है आज भी है वो, उसका नाम है फुलेहरा। ट्रेन रुक गई, अंग्रेज ड्राइवर था, अंग्रेज। आला नए मुरीदो सब उतरो और जमाअत से नमाज पढ़ो, खबरदार ट्रेन पर ध्यान मत देना। क्यों? अहमद रजा की नमाज अब जब तक खत्म होगी नहीं ट्रेन चलेगी। अरे अल्लाह नियत मानने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत की ट्रेन ने सीटी दे दी। क्या कहा था आला हज़रत ने, ट्रेन पर ध्यान मत देना। ड्राइवर परेशान पूरा था, यार सीटी हो रही है, ट्रेन भी ठीक है, इंजन भी अच्छा चलती है, उसको क्या मालूम था। अल्लाह ने फरमाया बुखारी शरीफ के लेवल पारा छे बाबू जिक्रिल्लाह सबजल्ला वक्त तकर्रुब है, अल्लाह फरमाता है इंसानी लो देनो, मेरा महबूब जो कहता है वही मैं अता कर देता हूं। ट्रेन चलेगी, अल्लाह का वादा है, जो महबूब बोलता है मैं वही अता कर देता हूं। सुभान अल्लाह। ड्राइवर परेशान, आला हज़रत ने नमाज खत्म की और जैसे ट्रेन में कदम रखा गया ट्रेन का चलना शुरू। ड्राइवर की दुविधा बदलने लगी कि क्या हो गया। गया ड्राइवर घर और आला हज़रत के अजमेर शरीफ शाहजहानी मस्जिद आज भी है, तकलीफ फरमा रहा है। ड्राइवर जो रहा उस वक्त काफिर था, अपनी बीवी को लेकर पहुंच गया। तो मौलाना साहब ठहरिए, मैं वही ड्राइवर हूँ फला स्टेशन पर, जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं ट्रेन चली नहीं। मौलाना उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया बदल रही है। मैं बीवी को इसलिए करना आया हूँ कि हम दोनों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए और पढ़ लिया पढ़िए ला इलाहा अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा ऐसा है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता व कदम शान है, इंसान है इंसान, कोई इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है। हम बम्बई में 7 रास्ता है ना, बाइकल्ला हट रोड, जब आते तो वहीं कयाम देखा, एक टोपी गोल टोपी वाला उधर वाला आ गया, बोले मौलाना साहब क्या बात है, बोले एक सवाल है आपसे। बोले करो क्या सवाल है। बोले हुजूर को दुआ है। मैंने कहा मैंने कब पहचाना, दो है। बोले दो हाथ है, बोले है। तो बोले अगर बहैसियत इंसान, हम भी इंसान हुजूर भी इंसान, उनको भी दुआ हमको भी दुआ, अगर कह जाए नबी हमारी तरह है तो आपको एतराज क्यों करते हैं। मैं समझ गया ये कुरान और हदीस से न समझेगा, इसको ठेठ में समझाना। कुरान और हदीस से नहीं समझेगा
मैं बोला बाबू दो लफ्ज में समझा देता हूँ, बिल्कुल ठेठ में समझा देता हूँ। बोले तुमको दो आँख है? बोले हाँ। मैंने कुत्ते को कई आँख है? बोले उसको भी दो आँख है। तो मैंने कहा से तू भी कुत्ते की तरह हो गया। बोलता है समझता नहीं है। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सुनो, दुआ से तकदीर बदल जाती है। ए भैया, दुआ से तकदीर बदल जाती है। ए सुन्नी भाई, आपको दुआ करने आती है? आपने शबे बारात में कैसे दुआ किया है? हाथ उठाकर बताओ कैसे दुआ किया। बोलना भाई हाथ उठाना। कुछ सुन्नी लोग ऐसे किए हैं कि ज्यादा माल मिलेगा। ऐसे भी दुआ जायज है, नाजायज नहीं है। जायज है, मैं नाजायज नहीं, ऐसे भी जायज है, ऐसे भी जायज है। और मेरा कहना है दोनों हाथों को भैया ऐसे मिला के दुआ करो तो अच्छा रहेगा। क्यों? हाथ ऐसे रखा कोई माल देगा तो सब ठीक है कि नहीं? कैसे दुआ करो? मिशकात शरीफ जल्द सानी सफा 195 असर सानी हदीस नंबर 4 قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم الله تعالى فصلوا ببطون كفكم واذا فرغتم فامسحوا بها على وجوهكم. نبی فرماتے دعا کرو تو ایسے کرو، اور جب دعا ختم ہو جائے فإن اللہ تعالی حی کریم یستحیی ان یردهما صفرا، کہ اللہ ہے کریم ہے، اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور اس کے ہاتھ کو خالی کیسے کر دوں. لگے کہ اللہ نے کچھ ہاتھ میں دیا ہے، دعا ختم ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ایسے پھیر لینا. سبحان اللہ. دیکھو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ذرا بول دو سبحان اللہ. ایک بار تو شریف پڑھیے جلدی سے. تو شریف سنو، جب دعا کرنا بھیا، ابھی آپ لوگ مدینہ شریف گئے ہیں، حضور کے گنبد خالی. سنو آصف بھائی ہیں اور جو علماء گئے ہیں ان سے پوچھو، حضور کے مزار کے پاس جیسے اٹھاؤ گے نہ ہاتھ تو سعودی کا دا حاجی نہبل قبلہ چہرہ کرو قبلہ کی طرف، حاجی حرام حاجی شرک. میں نے کہا یا اللہ مزار کا ہاتھ اٹھانے میں کیا شرک ہو گیا اور یہ کون سا حرام کام ہو گیا؟ اور سے سنو ہے بھائی، محبت سے بولو نا سبحان اللہ. آپ لوگ مدینہ شریف نہ گئے ہیں تو ایک دعا کر دوں کہ سب مدینہ چلے جاؤ گے. بولو دعا کر دوں کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ کے کرم سے اب تک میں نے کل ملا کے 33 حج کیا ہے. ایک دعا کر دیتا ہوں، مولا جتنے سنی ہیں سب کو اتنا مالدار بنا دے کہ سب کے حج فرض ہو جائے تو حج کے بہانے گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے. شاید کہتا ہے یا رسول اللہ، یا جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم خاکے درے رسول کا سرمن آئے. آسان ہے جانا مت. ہماری تقریب کے بعد بچوں کی دستار بھی ہے بھائی، کم و بیش 20 بچے ماشاءاللہ، حافظ عالم قاری سب ملا کر کے کم و بیش 20 بچے. چلے جاؤ گے بچوں کا دل ٹوٹے گا. بچوں کو راضی رکھو کیونکہ یہ مہمان رسول ہیں، ان کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا دیکھ کر کے جانا. سنو، جب دعا کرنا تو ایک دعا اور کر لینا. امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد صفحہ 28 کے 17 پہ فرماتے ہیں، سنیوں جب بھی دعا کرنا، شب برات میں دعا کیا کہ جب آئندہ سے آج سے دعا کرنا، کیا کرنا؟ مولا جو دعا ہونے کر لو، اور اس کے بعد کو مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. کیا کہو گے؟ ماں باپ کی. تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو نبی فرماتے فطوبى له زاد عمره ورزقه. جو بچے دعا کرے مولا ماں باپ کی مغفرت فرما دے تو اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کا مال بھی بڑھا دے گا. سبحان اللہ. ماں باپ کے دعا کیا، عمر بھی لمبی ہو گئی، دولت میں بھی اضافہ ہو گیا. بھائی صاحب سنو، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ماں کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ماں آپ لوگوں کو ماں سے پیار ہے کہ نہیں؟ بولو ماں سے پیار ہے نا؟ تو ایک بار ماں کے نام بولو نا سبحان اللہ. آپ دونوں کے نام بولو نا سبحان اللہ. سنا محبوب الہی کی ماں کتنی اچھی ماں ہے. ختم کر دیں
جب بس ایک ماہ کا واقعہ نہیں نہیں بمبئی میں تو 12 بجے 11 بجے